नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे 4th ग्रेड में जो आपके टॉपिक है इतिहास और कला संस्कृति। कुल यहाँ से आपको 17 टॉपिक दे रखे हैं। कितने? 17। एक सेकंड, देखो कितने टॉपिक है? 17 टॉपिक है। और इसमें आपको वो क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। देखो, बिना समय गंवाए वीडियो पूरा ज़रूर देखना, यहाँ से आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। पहला टॉपिक जो 4th ग्रेड में आपके दे रखा है ऐतिहासिक घटनाएं। देखो, एक लेवल होता है एग्ज़ाम का, उस लेवल के ही अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखना, बात कर रहे हैं अपन प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, जो सही है उसके बारे में अपन को बताना है। देखो, नागभट्ट प्रथम ये वत्सराज के पुत्र थे। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। इन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि के अतिक्रमण के लिए करने की कोशिश कर रहे थे। तो ध्यान रखना, सिंध के अरब शासकों को किसने हराया? आपके नागभट्ट प्रथम। क्या थे ये? प्रतिहार थे। देखो पूरी जानकारी, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब शासकों को हराया। राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर यह अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है गुर्जर प्रतिहार 6वीं से 12वीं शताब्दी तक विदेशी आक्रमणों से भारत में की भूमि को सफलतापूर्वक रक्षा कर रहे थे। तो ये डेट याद रखना, कौन सी है? 6 से लगाकर 12वीं तक, यहाँ तक चलेगा गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों की उज्जैन शाखा का संस्थापक कौन था? आपके नागभट्ट प्रथम। तो प्रतिहारों की उज्जैन शाखा का संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट था। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड तक ये क्वेश्चन आ रखा है। इसे म्लेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। नागभट्ट के दरबार का, देखो नागभट्ट प्रथम का दरबार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नागावलोक का दरबार भी कहा जाता है। तो ओनली इसमें एक ही आपके क्या है? सत्य है। ये ऐतिहासिक घटनाएं, इसके बारे में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अजमेर के संस्थापक हर एक पेपर में पूछा जाता है अजयराज। कब? 1113 ईस्वी में। ये डेट पूछेंगे, ध्यान रखना। अभी पुलिस में भी पूछ लिया, 2nd ग्रेड में भी आ गया ये। अजयराज ने अजमेर के गढ़बेटली दुर्ग का नाम, देखो गढ़बेटली दुर्ग का निर्माण किसने कराया? आपके अजयराज ने। अजमेर की स्थापना आपके अजयराज ने। 2 क्वेश्चन बन के, जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ 2 है, एक तो आपके बूंदी में भी है और एक आपके अजमेर में। अजमेर में जो तारागढ़ है उसको गढ़बेटली दुर्ग भी कहते हैं। किसने निर्माण करवाया? अजयराज ने। अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजयराज। कब? 1113 ईस्वी। जोधपुर में ओसियों के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो प्रतिहारों ने करवाया था। ध्यान रखना, ओसिया के जैन मंदिर। कौन से? जैन मंदिर। संपूर्ण देश में गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिरों का सबसे बड़ा समूह जोधपुर के 60 किलोमीटर दूर ओसिया में स्थित है। नागौर में गोट मांगलोद का दधी माता। 2nd क्वेश्चन, 2nd ग्रेड में क्वेश्चन ये आ रखा है कि दधीमती माता का मंदिर का है नागौर में। अगर नागौर ऑप्शन नहीं हो तो गोट मांगलोद यहाँ से आपको मिलेगा। 850 ईस्वी, ये कौन सा है? गुर्जर प्रतिहारी कालीन। गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला का यहाँ पे क्या उदाहरण देखने को मिलेगा। इसको रट्टा मार लेना, हर एग्जाम में RS तक ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए और यहाँ से आपको 4th ग्रेड में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो पहला युद्ध होता है 1191 में, फिर होता है 1192 में। पहले युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है और इसमें आपके पृथ्वीराज जीत जाते हैं। फिर वापस होता है 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और आपके मोहम्मद गौरी जीत जाती है। ठीक है, अब देखो किस वर्ष
में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में वापस देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। यहाँ से आप ऑप्शन भी काट सकते हो, क्योंकि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। बचता है आपके 1182, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। 1182 में महोबा का युद्ध होता है पृथ्वीराज थर्ड के बीच। देखो, पृथ्वीराज चौहान धरती, जिसको राय पिथौरा, 1182 में महोबा के चंदेल शासक, इम्पोर्टेंट है, परमादिदेव को हराकर वहाँ अपना अधिकार प्राप्त करा। इस युद्ध में चंदेलों के 2 सेनानायक आला या उदा भी बोलते हैं इसको, या उदल बोल दो, दोनों क्या है, वीरगति को ये प्राप्त हो गए। तो 2 कौन सेनानायक इसमें मरे हैं वो भी आप इसमें ध्यान रखना। कब हुआ? 1182 में। कौन सा युद्ध था? महोबा का युद्ध, ठीक है। किसके मध्य? पृथ्वीराज तृतीय और महोबा के शासक चंदेल, ठीक है। 1182 डेट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रणथंभौर का युद्ध 1301 में किसके मध्य लड़ा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी और आपके अमीर के मध्य लड़ा गया। रणथंभौर का युद्ध 1301 में रणथंभौर के शासक अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। यहाँ पे इस युद्ध में रणमल और रतिपाल ने क्या कर लिया? अमीर के साथ विश्वासघात के कारण राणा अमीर किसमें पराजय हो जाती है। राणा अमीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया और रानी रंग देवी ने जोर कर लिया। एक युद्ध में पूरा युद्ध तब होता है जब एक केसरिया करे, दूसरा जोहर करे, ठीक है। यहाँ पे जोर कौन करता है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रंग देवी, अमीर की वाइफ। और अमीर यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा आपके? केसरिया। राजस्थान का प्रथम जलजोर माना जाता है कौन सा? रणथंभौर का युद्ध। इस विजय पर अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुर्ब का घर इस्लाम का घर हो गया। ये स्टेटमेंट है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। कुर्ब का घर इस्लाम का घर हो गया। रणथंभौर के युद्ध के बाद अमीर खुसरो ने ये बात कही थी। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने करा? देखो, राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। एक आता है आपका राजस्थान नाम, एक आपका नाम आता है रायथाना, एक नाम आता है रजवाड़ा। ये सब किसने दिए थे? आपके टोड ने। और राजपूताना नाम आ जाए तो जॉर्ज थॉमसन ने। कब? 1800 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। 1929 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कब आई थी? 1929 में। रायथाना और राजस्थान नाम से पुकारा। 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। 8वीं से 10वीं अभी पढ़ा था, 6 से अपन ने क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा था। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी राजस्थान में किस राजवंश ने राज करा? तो पड़तियार, जोधपुर वालों ने। गटियाला अभिलेख, देखो गोसुंडी होता है चित्तौड़, गटियाला है आपके जोधपुर। ये आता है 100% क्वेश्चन। गटियाला अभिलेख के अनुसार पड़तियार शासकों का मूल पुरुष किसको मानते हैं? हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को मानते हैं। ये भी पूछते हैं एग्जाम में। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये मत किसका है? ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा का है, ठीक है। कहाँ के हैं ये? सिरोही के। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। पृथ्वीराज रासो राजपूत की उत्पत्ति किससे मानते हैं? अग्निकुंड से। गौरी शंकर हीराचंद ओझा वैदिक आर्यों की संतान है, अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज विजय पूछ ले, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो किसने लिखा? जयानक।
कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को विदेशी शक, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सक्सिमियन जब भी नाम आ जाए राजपूतों की उत्पत्ति वो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। ये इनकी संतान मानते हैं। दशरथ शर्मा कहते हैं और बिजोलिया भी कहता है। बिजोलिया और दशरथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिहार शासकों को रोहिलदिद के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना हरिश्चंद्र। प्रतिहार शासक में हरिश्चंद्र को रोहिलदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और एक क्षेत्राणी। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षेत्राणी से संतान क्षेत्रीय प्रतिहार कहलाए। पूछा हुआ है और वापस आ सकता है। रणथंभौर वाला पूछ रहे हैं आपके, अमीरदेव चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? सबसे पहले आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी से पहले ही रणथंभौर पर अटैक कर दिया था 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी ने जाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन रणथंभौर दुर्ग को जीतना चाहता था, लेकिन अमीर खुसरो के अनुसार दुर्ग को जीतने के सारे प्रयास असफल रहा। अंत में सुल्तान ने कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं। जब इसको नहीं मिला जलालुद्दीन खिलजी को, तो ये इसका स्टेटमेंट है। ये पूछते हैं किसने कहा, तो ये स्टेटमेंट किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का है। ये क्वेश्चन आ रखा है, ऑप्शन में आपको अलाउद्दीन भी मिलेगा, ध्यान रखना। तो किसका है? जलालुद्दीन का खिलजी का। अटैक कब करा था? 1290 में, ये ध्यान रखना, 90 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, देखो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, मैंने बता दिया, वापस क्वेश्चन वही है, तो बार बार आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। इसमें आपके कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है। इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 ही थे। एक में विजय होती है पृथ्वीराज की, एक में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी एक के और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी 1303 में 1301 में आ गया था रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी। 1290 में आपके जलालुद्दीन और चित्तौड़ पर आता है 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुई और रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया? जोर। कब की बात है ये? 1303 की। यह राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का पहला शाखा था। राजस्थान का दूसरा इसलिए क्योंकि 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। चित्तौड़ का ये पहला शाखा था। देखो 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से वीरगति को ये प्राप्त हो गए थे? तो ये गोरा और बादल आपको पता है ये आपके मेवाड़ की सेना से थे। देखो रतन सिंह के सेनापति थे ये। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ के 2 सेनानायक गोरा और बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद इसका कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए? तो अलाउद्दीन खिलजी की। कब? 1303। ये कब आया था रणथंभौर पर? 1290 में। ये कब गया था आपके? 1301 में। कब गया था? 1301 में। कहाँ पर अटैक करा था? रणथंभौर पर।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के 2 सेनानायक गोरा और बादल लड़ते हुए मारे गए। चित्तौड़ का इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। गोरा बादल सेनानायक है पद्ममणि के, ठीक है। ये हो गए रावल रतन सिंह की रानी पद्ममणि, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है कि पद्मावत किसने लिखा, हर बार आता है ये, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखना, जायसी। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रख दिया था, खिजराबाद कर दिया था। ये मैंने वीडियो में आपको जितने भी नाम है वो मैंने सारे आपको बताए थे। जिसने नहीं देखा तो बाकी क्लासें देख लेना। 1303 की घटना है। फरिश्ता के अनुसार AK का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था। सिवाना पर होता है 1308 में, जालौर पर होता है 1311 में, ठीक है। जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया गया था, ये आप ध्यान रखना। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई, 1838 में, 8 अप्रैल 1838 में। 1838 में झालावाड़ शहर की स्थापना जालिम सिंह ने करी थी। तो 8-8 का रेशियो ध्यान रखना। 1311 में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया था, जलालाबाद। खिजराबाद किसका था, चित्तौड़ का था। आमेर का क्या नाम था, मोमिनाबाद। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, रावल समर सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये RSSB का ही क्वेश्चन है। चित्तौड़ के शासक थे रावल समर सिंह। के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियाँ फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार और आपके कौन थे, तो ये तो पद्म सिंह थे, इनको नाम रट लेना। रावल समर सिंह के टाइम पद्म सिंह, कैल सिंह, ये आपके शिल्पी कैलान, शिल्पी कर्मा। 3 तो आप कैसे याद रख सकते हो यहाँ से, ठीक है। पद्म सिंह के बाद में कैल सिंह, शिल्पी कैलान और करम सिंह, ये आपके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। देखो, महाराणा तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समर सिंह शासक बना था। तेज के बाद में समर। चीरो अभिलेख में समर सिंह की धर्ममर्मज्ञ बताया गया है।